लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर जो है संसद बनता है। ठीक है, हमारे संसद जो बनता है ये कैसे बनता है, इसमें जो है 3 इकाई होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रथम बार लोकसभा का जो है आम चुनाव कब हुआ था, तो वो हुआ था 1952 में। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों का आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। राज्य सिर्फ डेट अलग अलग था। ठीक है, राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, लोकसभा का जो है 17 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 में, लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है, राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 में, लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर नाम था उनका। क्या नाम था, गणेश वासुदेव मावलंकर। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो रवि कुमार था। 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, रवि कुमार। अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है ये 17वीं लोकसभा है। ये कौन सी है, 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस नई ताजगी और नए उमंग के साथ जोश खरोश के साथ लग जाइए तैयारी में। और इस बार जो है आपको निश्चित सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए जो एक सतत प्रयास की आवश्यकता है, और सतत प्रयास करने के लिए जो है तैयार हो जाइए। और अंग विहार चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके स्टडी में जो है ना गजब की भूमिका निभाएगा ये, और हम जो है हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे आपको। हमारी कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर है 8877555444। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप डायरेक्ट जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो है नया नया चीज सीखेंगे, और नया नया चीज हम किस में सीखते हैं, करंट अफेयर में। देश विदेश की जानकारी जो है हर आदमी को रखनी जरूरी है, तो कुछ मूलभूत जानकारी जो है इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। काफी कम समय में जो है बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो बिना स्किप किए पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश का पहला नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है। देश का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कब बनी राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रपति बनी 25 जुलाई 2022 को। कब बनी, 25 जुलाई 2022 को। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कहां से है भाई, उड़ीसा से। कहां से है, उड़ीसा से। ठीक है, अच्छा यदि क्वेश्चन आ जाए प्रथम दलित पुरुष राष्ट्रपति कौन है, तो वो है आर.के. नारायण, 10वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन है, आर.के. नारायण, 10वें नंबर के राष्ट्रपति। कब बने थे, ये बने थे 1997 में। कब बने थे, 1997 से 2002 तक रहे थे। ठीक है, उसके बाद 2002 में हम सबके फेवरेट राष्ट्रपति यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल अब्बादीन अब्दुल कलाम आ गए थे। ठीक है, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो है आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति भी वर्तमान समय में कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। क्लियर, कब बनी, 25 जुलाई 2022 में बनी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो है जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति कौन है भैया, तो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, और राज्यसभा के सभापति भी वही हो जाएगा। तो जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति भी हैं और उपराष्ट्रपति भी है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन है, तो वो जो है अभी 50वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, और उनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो है उनका पूरा नाम है। ठीक है, ये 50वें नंबर के जो है चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश की जो है वो कैसे बनते हैं, वो तो कॉलोनियल पद्धति से बनते हैं। कैसे बनते हैं, कॉलोनियल पद्धति से। क्लियर हो गया। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी अभी वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में महान्यायवादी जो है उनका नाम है आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी महान्यायवादी है। अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी के बारे में दिया गया है। और अभी वर्तमान समय के महान्यायवादी कौन है, ये है आर वेंकट रमनी। महान्यायवादी जो है संसद के किसी भी सदन में जो है भाग ले सकता है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सॉलिसिटर जनरल यानी कि महाधिवक्ता जो है कौन है, तो महाधिवक्ता जो है तुषार मेहता है। महाधिवक्ता कौन है, तुषार मेहता है। अभी वर्तमान समय के महाधिवक्ता कौन है, तुषार मेहता। क्लियर हो गया। न्यायिक हरित अधिकरण के जो है अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन जो है आ चुका है एक बार पहले भी, जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस समय के जो थे उनसे रिलेटेड। अभी वर्तमान समय में कौन है, तो प्रकाश श्रीवास्तव है। ठीक है, न्यायिक हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है, प्रकाश
श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महालेखा महानियंत्रक परीक्षक, महालेखा महानियंत्रक परीक्षक कौन है? एस एस दुबे, एस एस दुबे। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यदि पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं निर्वाचन आयोग पे। निर्वाचन आयोग अभी कौन है? राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग कौन है? राजीव कुमार। अभी वर्तमान समय के निर्वाचन आयोग कौन है? राजीव कुमार। देखिए निर्वाचन आयोग 1 2 2, ठीक है, यानी कि पहले एक ही होते थे, अब जो है उसे बहुसंख्यक कर दिया गया है। ठीक है ना। तो अभी जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, यानी जो सबसे हेड हुआ, ठीक है, वैसे सबके वेतन भत्ते सब सभी चीज जो है पैसा वैसा अलाउंस सब समान ही है। ठीक है, बस सिर्फ जो है मुख्य निर्वाचन आयोग, उनका नाम याद रखना है, राजीव कुमार है। और निर्वाचन आयोग जो है जिसमें मुख्य नहीं लगा है वो 2 है, उनका नाम याद रखना है। उनका नाम है अरुण गोयल। क्या नाम है? अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, और 4 जो है उप निर्वाचन आयोग है, जिनका नाम जो है हम आपको याद करा देते हैं। पहला है सुदीप जैन पाला। क्या है? सुदीप जैन पाला, सुदीप जैन पाला, सुदीप जैन। दूसरा है आर.के. गुप्ता, दूसरा क्या है? आर.के. गुप्ता। तीसरा है उमेश सिन्हा, तीसरा क्या है? उमेश सिन्हा। और चौथा है अजय भादु। चौथा क्या है? अजय भादु। चौथा अजय भादु। सुदीप जैन, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, अजय भादु। सुदीप जैन, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, अजय भादु। ठीक है, ये जो है उप निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त कौन है? अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, अनूप गोयल और अरुण चंद्र पांडे। ठीक है, और निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि पूछे तो वो राजीव कुमार हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है इसको याद रखना है। निर्वाचन की यदि बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक है। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक जो है भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। भाग 15 में है। किसमें है? भाग 15 में। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर जो है संसद बनता है। ठीक है, हमारे संसद जो बनता है ये कैसे बनता है? इसमें जो है 3 इकाई होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रथम बार लोकसभा का जो है आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1952 में। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों का आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। राज्य सिर्फ डेट अलग अलग था। ठीक है, राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, लोकसभा का जो है 17 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 में, लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है, राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 में, लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर नाम था उनका। क्या नाम था? गणेश वासुदेव मावलंकर। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो रवि कुमार था। 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? रवि कुमार। अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है ये 17वीं लोकसभा है। ये कौन सी है? 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति। सभापति राज्यसभा के कौन हो जाते हैं? उपराष्ट्रपति, यानी कि जगदीप धनखड़ जो है। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति जो अभी है उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। उनका नाम क्या है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, 2 महासचिव याद रखना है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के महासचिव याद रखना है। तो राज्यसभा के महासचिव जो है वो है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। किधर के हैं भैया? राज्यसभा के। लोकसभा का कौन है? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा का कौन है? उत्पल कुमार सिंह। देखिए ये सारा डाटा आप भूल जाइएगा, एक नोट, कॉपी कलम उठाइए, ठीक है, एक नोट बनाइए और इसको अच्छे से 2-3 बार लिखिए और वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, रिकैप करके आपको अच्छे से डाटा याद रह जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा के कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के कौन है? लोकसभा के हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। कौन है? अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, और राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? पीयूष गोयल। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल, और लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, यहां तक ये डाटा जो है आपको याद रखना है। एक बार अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे हम, 2 चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते हुए जाते हैं। पहला आपको याद रखना है सीडीएस के अध्यक्ष कौन है भी। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। देखिए लेफ्टिनेंट का जो स्पेलिंग होता है ना वो ल्यूटिनेंट लिखाता है। क्या लिखाता है? ल्यूटिनेंट। स्पेलिंग हम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, मजेदार चीज है। ठीक है, LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट। LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट। ठीक है, ल्यूटिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और COLONEL, कोलोनेल को जो है कर्नल पढ़ा जाता है। ठीक है, कोलोनेल को क्या बोलते हैं? कर्नल। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना, COLONEL, कोलोनेल। कोलोनेल को क्या बोलते हैं? कर्नल। और LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट को क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट। तो ये ल्यूटिनेंट, लेफ्टिनेंट और कर्नल वाला जो है स्पेलिंग अच्छा से याद रखिएगा, थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है।
आगे बढ़ते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान क्या है, सीडीएस के अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जा सकता है कि सैन्य अभ्यास जो होता है, ठीक है, तो सैन्य अभियान के अध्यक्ष कौन है? तो सैन्य अभियान के अध्यक्ष जो है वो है मनोज कुमार कटारिया। क्या है? मनोज कुमार कटारिया। मनोज कुमार कटारिया, मनोज कुमार कटारिया जो है सैन्य अभ्यास जो होता है ना, तो सैन्य अभियान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो सबसे पहले आर्मी याद करेंगे। आर्मी है मनोज पांडे। आर्मी कौन है? मनोज पांडे। आर्मी के सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। ठीक है, अब आते हैं नेवी पे। नेवी कौन है? हरि कुमार। नेवी कौन है? हरि कुमार। नेवी कौन है? हरि कुमार। और अंतिम में आते हैं एयरफोर्स पे। एयरफोर्स के जो है सेनाध्यक्ष कौन है? तो वो है वी आर चौधरी। वी आर चौधरी, वी आर चौधरी, वी आर चौधरी, वी आर चौधरी। क्लियर हो गया? अच्छा देखिए, यदि आपसे पूछे कि वी आर चौधरी जो है कितने नंबर के जो है सेनाध्यक्ष हैं एयरफोर्स के, तो वो अभी 27वें नंबर के हैं। ठीक है, और नौसेना के जो हरि कुमार है सेनाध्यक्ष, वो जो है हरि कुमार, वो 25वें नंबर के, और 29वें नंबर के जो है थल सेना के हैं, जिनका नाम क्या है? मनोज पांडे। उनका नाम क्या है? मनोज पांडे। क्लियर हो गया यहां तक ये चीजें? और जाते जाते एक चीज ये अभी आपको याद रखना है कि सीबीआई के जो है अभी निर्देशक कौन है? वो है प्रवीण सूद। वो कौन है? प्रवीण सूद। तो इतनी जानकारी जो है करंट अफेयर में जो है आपको निश्चित रूप से याद रखना है। हम जाते जाते जो है इस वीडियो में जो है पूरा जो चीज बताया उसको जल्दीबाजी में एक बार रिकैप करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए रिकैप करिए। ये रैपिड फायर राउंड है, इसमें आपको जल्दी जल्दी बताना है। ठीक है, तो बताइए राष्ट्रपति अभी कौन है? राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कब बनी थी? 25 जुलाई 2022 को बनी थी। कहां से है? उड़ीसा से है। कहां से? उड़ीसा। प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्लियर हो गया? प्रथम दलित पुरुष जो है यदि राष्ट्रपति पूछे तो वो आर के नारायण है, 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 1997 से 2002 तक रहे थे। क्लियर? अब आगे आइए कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, और उसके बाद चीफ जस्टिस आ जाइए। चीफ जस्टिस कौन है भैया? अभी वर्तमान समय में डीवाई चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। 50वें नंबर के चीफ जस्टिस है। कॉलोनियल पद्धति से बनते हैं। किस पद्धति से बनते हैं? कॉलोनियल पद्धति से बनते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आइए कि लोकसभा राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? वो हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। महासचिव दोनों का याद रखना है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है, और राज्यसभा के महासचिव जो है वो प्रमोद चंद्र मोदी है। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के सत्ता पक्ष में है पीयूष गोयल, और लोकसभा में विपक्ष में है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से जो है याद रखिएगा। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। निर्वाचन आयोग में हम आपको बताए थे कि मुख्य निर्वाचन आयोग जो है वो राजीव कुमार है, और निर्वाचन आयोग खाली यदि पूछे तो वो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे है। और 4 जो है उप निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। सुदीप जैन, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और अजय भादु। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद जो है आपको 2 नाम बताए थे। एक पहला सीडीएस का अभियान जो करता है, तो सीडीएस का नाम क्या है? उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सीडीएस का अध्यक्ष है। और सैन्य अभ्यास जो होता है, सैन्य अभियान, तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है मनोज कुमार कटारिया। मनोज कुमार कटारिया, मनोज कुमार कटारिया। और इंडियन एयरफोर्स, नेवी और थल सेना को आर्मी बोलते हैं। तो ये इन तीनों का जो है अध्यक्ष का नाम याद रखना है। तो जो आर्मी के अध्यक्ष है वो है मनोज पांडे। आर्मी के अध्यक्ष मनोज पांडे। आर्मी के सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। आर्मी के सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। ठीक है, और नेवी के सेनाध्यक्ष हरि कुमार। नेवी के सेनाध्यक्ष हरि कुमार। और वायुसेना के सेनाध्यक्ष वो है वी आर चौधरी। वो कौन है? वी आर चौधरी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्र। महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 में है, और अभी वर्तमान समय के महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। महाधिवक्ता कौन है? तुषार कपूर। 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 न्यायिक हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? वो है प्रकाश श्रीवास्तव। वो कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायिक हरित अधिकरण के अध्यक्ष है प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव। क्लियर हो गया? महालेखा महानियंत्रक। महालेखा महानियंत्रक, 2 बार महा आएगा, एस एस। ठीक है, एस एस 2 बार आ रहा है। ठीक है, महालेखा महानियंत्रक 2 बार महा, तो एस एस 2 बार लगा देंगे। ठीक है, महालेखा महानियंत्रक एस एस दुबे। एस एस दुबे। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यदि पूछे तो उसका नाम क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का यदि नाम पूछे तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या है भैया? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो है आज की वीडियो में कुछ करंट अफेयर की मूलभूत जानकारी हम आपके साथ साझा किए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप में सब में फैला दीजिए, सबको पता चले कि अंग बिहार पे जो अच्छी अच्छी वीडियो बन रही है। और हमारे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आप लोगों का
स्वागत करते हैं हम और धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि इसी तरह जो है प्यार बनाए रखिए अंग बिहार पे। लव यू टू। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।